साईं राम। मैं बाबा की एक छोटी सी डिवोटी हूँ। मैं बाबा को जानती जरूर थी, बट पता नहीं था मुझे बाबा के बारे में कुछ भी। मेरी एक दीदी हैं, वो मुझे बाबा के मंदिर फर्स्ट टाइम लेके गई थी 2014 में। बिकॉज मेरे पास बेबी नहीं था, मेरी मैरिज को 8 साल हो गए थे। ये अनुभव मेरे लिए कुछ स्पेशल है। एक्चुअली जब हमारे पास बेबी नहीं होता या हमारे कोई काम नहीं बनते तो हम ज्योतिषों के पास जाते हैं, पंडितों के पास जाते हैं। तो मैं भी गई हूँ काफी कि मेरे पास बेबी नहीं था, कि कभी उस पंडित के पास जा रही हूँ, कभी उसके पास जा रही हूँ। ऐसा मेरे साथ भी था। बट सबका एक ही आंसर था बेबी के लिए, कि मेरे नसीब में बच्चे का सुख नहीं है। 1% है जो बच्चा आएगा और चला जाएगा, आई थिंक। क्योंकि मेरे साथ हुआ ऐसा ही है। दीदी मुझे फर्स्ट टाइम मंदिर ले गई, उन्होंने मुझसे प्रण करवाया कि मैं 9 गुरुवार बाबा के 9 व्रत रखूं। और मैंने वो स्टार्ट किए 9 गुरुवार व्रत। बाबा की छोटी सी फोटो लेके आई मैं घर में। नियम से मैंने बाबा के व्रत करे और मुझे बेबी कंसीव हुआ। बट वो मुझे 9 फर्स्ट व्रत में कंसीव नहीं हुआ। मैंने दीदी को बोला कि दीदी मुझे तो बेबी कंसीव नहीं हुआ है, अब मैं क्या करूं, उद्यापन कर दूं? तो दीदी ने मुझे मना कर दिया कि आप व्रत कंटिन्यूसली चालू रखो, 9 आगे और बढ़ा के रखो। फिर उसके बाद जब मैंने दोबारा व्रत आगे बढ़ा के रखे तो 4 5th व्रत में मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, मुझसे व्रत नहीं रखा जा रहा था। मेरी नेबर ने बोला कि तू टेस्ट कर, आई थिंक तू प्रेग्नेंट है। और मैंने जब चेक किया तो मैं प्रेग्नेंट थी, और मैं फर्स्ट 9 व्रत में ही प्रेग्नेंट हो चुकी थी, जो मुझे नहीं पता था। उसके बाद वहीं मेरे व्रत स्टॉप हो गए थे, बट वो मैंने बाद में अपना वापस स्टार्ट करके दोबारा बेबी होने के बाद कर लिया था। फिर बट जो पंडितों ने या ज्योतिषों ने जिन्होंने मुझे एक चीज बोली थी कि तुम्हारे नसीब में बच्चे का सुख नहीं है, 1% है। तो जब मैं 9th मंथ की प्रेगनेंसी में मुझे पता चला कि मेरे बेबी को बहुत मेजर हार्ट प्रॉब्लम है, बट उस वक्त न अबॉर्ट करा सकती थी, उसको दुनिया में आना था। वो दुनिया में आया। उसके बाद उसका फिटल इको हुआ, हार्ट चेकअप, जिसमें उसकी मेजर प्रॉब्लम थी 3 उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि पता नहीं कितने टाइम है कितने टाइम नहीं है, कुछ नहीं कह सकते। 3 सर्जरियां उसकी होनी थी। मैंने कहा जो नसीब में लिखा है वो ठीक है। बट मेरा बेबी मेरे पास 4 साल रहा और 4 साल का होके वो एक्सपायर हो गया। बट मेरे साथ ब्लेसिंग्स इतनी ब्लेसिंग्स थी कि मेरे बेटे को मेरे पास वापस आना पड़ा। और मेरे हस्बैंड को नाइट में जब वो अपने ऑफिस से आ रहे थे तो उनको एक कोई मिले, उनके जानने वाले ही थे। उन्होंने बोला कि तुम्हारे ऊपर बाबा की बहुत ब्लेसिंग्स है, तो तुम्हारा पहला बेबी चला गया है, वो बाबा ने ही दिया था, बट कुछ हमारे कर्म होते हैं जो हमें फेस करने होते हैं। लेकिन बाबा की ब्लेसिंग्स रही तो तुम्हारे पास तुम्हारा बेटा वापस आएगा। तुम और मेरे बेबी के आफ्टर डेथ 6 मंथ्स बाद मैं कंसीव हुई और मेरा वही बेटा मुझे वापस मिला बाबा की कृपा से। और बाबा ने मुझे वो दिया है जो मेरे नसीब में नहीं था, बच्चे का सुख। और आज मेरा बेटा 3.5 साल का है, वही शक्ल है, वो ही मेरा बेटा वापस आ गया है मेरे पास। और ये मेरे लिए मिरेकल से कम नहीं है। कहते हैं बाबा वो देते हैं जो किस्मत में नहीं होता, और आज मुझे मेरा बेटा वापस मिल गया है, ये एक मिरेकल से कम नहीं है। अनुभव तो मेरे बहुत सारे हैं, बट कहीं ना कहीं मैं डगमगा भी रही थी। बहुत सारी चीजें हुई हैं मेरी लाइफ में, वो मैं आगे अपने और अनुभव शेयर करूंगी आपसे। साईं राम।